जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे एकादशी की कहानी। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे मधुसूदन, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके उपवास को करने का क्या विधान है? कृपा कर इस सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं इस विषय में एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, जिसे एक समय महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। उसे मैं अब तुम्हें कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुश्रेष्ठ, मैंने जनक नंदिनी सीता जी के वियोग में बहुत से कष्ट भोगे हैं, इसलिए अब मेरे कष्टों का नाश भला किस प्रकार होगा? आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरे सभी पाप और कष्ट नष्ट हो जाएं। तब भगवान महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। आपने लोकहित में ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं आपको एक एकादशी व्रत का महत्व सुनाता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। इस उपवास के प्रभाव से मनुष्य मोह के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे राम, दुखी मनुष्यों को इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा को भी श्रद्धापूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उसी नगरी में द्वितीमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य भी रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम था धनपाल। वह अत्यंत धर्मात्मा और नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई। सड़कों के किनारे आम, जामुन, केले, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे राहगीरों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी और दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति किया करता था। इससे जो भी समय बच जाता उसे वे जुआ खेलने में व्यर्थ किया करता था। वो बड़ा ही अधर्म था और देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकतर धन वे बुरे कर्मों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान और मांस खाना उसका हर दिन का कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वे नहीं सुधरा, तब दुखी होकर उसके पिता, भाइयों और परिवारजनों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाले जाने के बाद अब वे अपने आभूषणों और वस्तुओं को बेच बेच कर गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यतीत हो गया, तब उसने चोरी करने का विचार किया और रात में अब वह लोगों के घर में चोरी कर करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उन्हें कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़कर जाने को कह दिया गया। दुखी होकर वह नगर छोड़कर चला गया। अब वे दुष्ट जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर अपना पेट भरने लगा, कच्चा मांस खाने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के बेजवान प्राणियों को मार मार कर खाने लगा और बेचने लगा। एक बार भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की तलाश में निकला और कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। उन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए हुए थे।
उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र पड़ने से उस पापी को कुछ सद्बुद्धि मिली। वे अधम अब ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। मैं उन सभी पापों से मुक्त होना चाहता हूँ। तब ऋषि ने कहा, तो ध्यान देकर सुन। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने मात्र से ही तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार फिर उसने मोहिनी एकादशी व्रत का पालन किया। वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और फिर अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर श्री विष्णु लोक को गया। संसार में एकादशी व्रत से उत्तम दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के महात्म्य के श्रवण और पठन से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य 1 सहस्त्र गौदान के पुण्य के बराबर है। कथा का सार यह है कि प्राणी को सदैव संतजनों का संग करना चाहिए। संतों की संगति से मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि मिलती है अपितु उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को घोर नरक में ले जाती है। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, इस व्रत का पालन करने से समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहकर उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और अपने शुभ्र रथ पर सवार होकर धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गए। तब युधिष्ठिर महाराज हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उनकी बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। ऐसी है मोहिनी एकादशी व्रत की महिमा। जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी एकादशी व्रत धारण करता है वह सभी मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर अंत में भगवान के व्याकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है। सभी प्रेम से बोलिए, मोहिनी एकादशी की जय। श्री कृष्ण की जय। श्री हरि की जय। जय श्री कृष्णा।